चलो हटा दो भाई ये सब पहले, यहाँ से सब हटा, कॉपी से हटा दो, इधर ही रख दो साइड में। और देखो चैप्टर नंबर 2, ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट। देखो ये तो पढ़े हो, नहीं पढ़े हो? देख जैसे एसिड 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 पढ़ना है चैप्टर में, पढ़ेंगे क्या क्या एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, ठीक है, नमक। हाँ सॉल्ट मतलब नमक, ठीक है। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है ना। सॉल्ट के बारे में देखेंगे कौन कौन से एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो कौन सा सॉल्ट बनता है, ठीक है। इन सॉल्ट के क्या क्या यूज़ होते हैं, ठीक है। अलग अलग एसिड देखेंगे, अलग अलग बेस देखेंगे, ठीक है, यही सब देखना है। देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस लिखा है, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है तो तुमको टाइम कम लगेगा, है ना। एसिड और बेस के बीच में देखो डिफरेंस देखा है। तो एसिड क्या होता है, एसिड जनरली क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। सोर मतलब जैसे खट्टे से होते हैं, जैसे नींबू को टेस्ट करो तो खट्टा सा लगता है ना। तो उसमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है ना। बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, है ना। एसिड क्या होते हैं, सोर होते हैं टेस्ट में, और बेस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, हल्के से नमकीन जैसे लगते हैं, है ना। बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, ठीक। एसिड सोर इन टेस्ट होते हैं और बेसेस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट, ठीक। ये बात समझ में आई। एसिड मतलब ऐसे खट्टे से लगते हैं, जैसे नींबू हो गया, है ना। जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं सब में क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। लिटमस पेपर देखो सब कोई, लिटमस पेपर ऐसे इस तरीके से एक पेपर आता है, जैसे नॉर्मल पेपर होता है इस तरीके से टुकड़े आते हैं, है ना। इस तरीके से क्या होता है कि ऐसे टुकड़े आते हैं, ये ऐसे हो गया हमारा, ये रेड कलर का हो गया तो ये रेड लिटमस पेपर, और इस तरीके से मान लो ये ब्लू कलर का आ गया तो ये ब्लू लिटमस पेपर। इन पेपर्स की हेल्प से हम क्या बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ एसिड है कि बेस है ना। इन पेपर्स को क्या बोलते हैं, इन पेपर्स को क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर बोलते हैं। इन पेपर को क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर बोलते हैं। इन पेपर को क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर। इन लिटमस पेपर की हेल्प से हम क्या बता सकते हैं, इन लिटमस पेपर की हेल्प से हम बता सकते हैं कोई चीज़ एसिड है कि बेस है। इन लिटमस पेपर की हेल्प से हम बता सकते हैं कोई चीज़ एसिड है कि बेस है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, मान लो कि मैंने कोई कंटेनर लिया, है ना। मान लो कि मैंने क्या किया कि कोई कंटेनर लिया, 2 कंटेनर मान लो मैंने ले लिए, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसे फिल कर दिया, इसमें भी मैंने कुछ ऐसे क्या कर दिया, इसमें भी मैंने सब्सटेंस फिल कर दिया, इसमें भी सब्सटेंस फिल कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने तुमसे बोल दिया कि देखो ये जो कंटेनर है ना, ये जो कंटेनर है ना, ध्यान से देखो, ये जो कंटेनर है, ये जो पहला वाला कंटेनर है ना, ये बेस है। पहला वाला कंटेनर क्या है, बेस है, और ये जो दूसरा वाला कंटेनर है ये एसिड है। अब या देखो, अब मान लो कि अगर मैं रेड लिटमस पेपर लाऊंगा, अगर मान लो कि मैं रेड लिटमस पेपर लाऊंगा, ठीक है, रेड लिटमस पेपर मैं लेके आया, रेड लिटमस पेपर अगर मैं लेके आऊँगा और इसको इसमें डिप करूँगा बेस वाले सब्सटेंस में, तो ये रेड लिटमस पेपर का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ये जो रेड लिटमस पेपर था पहले जो ये रेड लिटमस पेपर था, है ना, पहले जो ये रेड लिटमस पेपर था, अब किस कलर में हो जाएगा, अब ये रेड से किस में हो जाएगा, ब्लू कलर में हो जाएगा। रेड से किस कलर में हो जाएगा, ब्लू कलर में, ठीक है। तो इस लिटमस पेपर ने क्या किया कि अपना कलर चेंज कर लिया अगर जब ये बेस के कॉन्टैक्ट में आया, है ना, जब ये बेस कांटेक्ट में आया। और ये बेस किस स्टेट में है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये बेस किस स्टेट है ना, बेस एक्वस फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। ये बेस किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अगर ये गैस फॉर्म में होता तो ये लिटमस पेपर अपना कलर नहीं चेंज करता, है ना। अगर ये गैस फॉर्म में होता, अगर ये लिटमस पेपर गैस फॉर्म में होता तो ये अपना कलर नहीं चेंज करता, ठीक है। बात समझ में, ये याद रखना। अब इसको देखो, यहाँ पे एक चीज देखो, जब बेस था तो रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो गया था, ब्लू में,
जब बेस था तो रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो गया था, ब्लू में, है ना। अब अगर मैं यही ब्लू लिटमस पेपर, अब अगर मैं यही ब्लू लिटमस पेपर इसमें डिप किया, अब अगर मैं यही, अब यहाँ पे बैठो, अब अगर मैं ये ब्लू लिटमस पेपर यहाँ पे बैठो, अब अगर मैं ये अब अगर मैं ये ब्लू लिटमस पेपर इसमें डिप किया, है ना, ब्लू लिटमस पेपर एसिड में डिप किया, तो ये ब्लू लिटमस पेपर अपना कलर चेंज कर लेगा और ये ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो लिटमस पेपर क्या करता है, अपना कलर चेंज करके बताता है कोई चीज़ एसिड है कि बेस है। अगर कोई चीज़ बेस होगी तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर कोई चीज़ एसिड होगी तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। ये इस तरीके से हम पता कर सकते हैं लिटमस पेपर की हेल्प से कोई चीज़ एसिड है कि बेस है। ये बात समझ में आई, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये हो गया हमारा लिटमस पेपर। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है ना। तो देखो हमने यहाँ पे देखा एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। बेस क्या करता है, बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू रेड, फिर से बोल देता हूँ, बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, है ना। ये क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है ना। अरे ऐसे याद रखो, बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू, तो बेस कुछ भी होगा तो ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर पहले से ही ब्लू होगा तो उसका कलर क्यों चेंज होगा, पहले से ही ब्लू था, बाद में भी ब्लू रहेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सीधे उठ के बैठो, है ना, सीधे उठ के बैठो, ठीक है, सीधे उठ के बैठो, बोला हूँ ना, बढ़िया से। अपनी कैप रख दो वहाँ पे, हाँ, और अपने हाथ बांध लो ऐसे अब, ठीक है। बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एसिड आर सोर इन टेस्ट, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, ठीक। ये देखो, अब जैसे मैंने एसिड, है ना, अब जैसे मैंने, बिटर का मतलब होता है नमकीन टाइप का, ठीक है, जैसे, ठीक है। अब एसिड के एग्जाम्पल देखो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl, है ना, H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये क्या होते हैं, एसिड होते हैं। बेस के एग्जाम्पल देखो, बेस के एग्जाम्पल जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। हमने पढ़ा है ना ये सब, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, है ना, CaOH को होल ट्वाइस, है ना, ये सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, स्लेग लाइम बोल देते हैं। NaOH क्या होता है, बेस होता है, इसका क्या नाम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बेस, ठीक है। इसका कोई काम नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसका यहाँ पे सिंपली मैंने लिख दिया है कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। आओ आगे देखते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, है ना, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ध्यान से देखो। इंडिकेटर का मतलब इंडिकेट करना, है ना। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ इंडिकेट करती है। जैसे अगर बाइक से तुमको कहीं जाना है ना, जैसे बाइक से तुमको कहीं जाना है तो ये लेफ्ट इंडिकेटर हो गया, ये राइट इंडिकेटर, है ना। कौन सा जलाओगे, अगर राइट मुड़ना है तो राइट जला दोगे, लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट जला दोगे। तो इन इंडिकेटर्स की हेल्प से हमको क्या पता चलता है ना, कि सामने वाला किधर की तरफ मुड़ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे, है ना, इस चैप्टर में इंडिकेटर्स की हेल्प से क्या पता चलेगा, कोई चीज़ एसिड है कि बेस है, कोई चीज़ एसिड है कि बेस है। ये बात समझ में आई, कोई चीज़ एसिड है कि बेस है ना। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एनी सब्सटेंस विच टेल्स अस अबाउट अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिड और बेस। इंडिकेटर वो सब्सटेंस, जैसे लिटमस पेपर अभी तुमने पढ़ा था, ये लिटमस पेपर तुमने अभी पढ़ा था, ये लिटमस पेपर, अगर ब्लू लिटमस पेपर हमने ले लिया, है ना, अगर ये हमने ब्लू लिटमस पेपर ले लिया तो ये एसिड की प्रेजेंस में, अगर इसको एसिड में डालेंगे तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना बात समझ में आई। तो लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है, लिटमस पेपर की हेल्प से हमको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है। ये बात समझ में आई। अब देखो, अगर यही वाला रेड लिटमस पेपर को, इसी रेड लिटमस पेपर को हम अगर बेस में डिप करें, बेस में डाल दें, है ना, बेस में डिप करें, तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, ब्लू कलर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे जो लिटमस पेपर है क्या हो गया, एक इंडिकेटर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अलग अलग इंडिकेटर होते हैं, जैसे रेड कैबेज लीव हो गया, टर्मरिक, है ना, टर्मरिक हो गया, पेटल्स ऑफ पिट्यूनिया हो गया, एक फ्लावर होता है पिट्यूनिया, उसके पेटल्स हो गए। हाइड्रेंजिया, है ना, हाइड्रेंजिया के पेटल्स हो गए, है ना, जेरेनियम के पेटल्स हो गए। बोला है ना, अभी अपने हाथ ऐसे फोल्ड करके बैठो। पटल मतलब पंखुड़ी ना है, पटल मतलब पंखुड़ी ना। अभी दिखाता हूँ, अभी इसका मैं फोटो दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ध्यान से देखो, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। एनी सब्सटेंस विच टेल्स अस अबाउट अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिड और बेस, है ना। इंडिकेटर्स क्या होता है, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो हमको बताए बताए कोई भी चीज़ एसिड है कि बेस है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इंडिकेटर्स बोल देते हैं, ठीक है। जैसे लिटमस पेपर हो गया, रेड कैबेज लीव हो गया, रेड कैबेज की लीव्स हो गई, टर्मरिक हो गया, है ना, पेटल्स हो गया, पेटल्स ऑफ पिट्यूनिया हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया, जेरेनियम हो गया, ये सब इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। ये सब इंडिकेटर्स होते हैं। ध्यान से देखो, जैसे मान लो मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिड की प्रेजेंस में लेके जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में, और अगर रेड को लेके जाएंगे बेस की प्रेजेंस में तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने अभी बताया है, अभी मैं इसकी फोटोज दिखाता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन किया है वैसे यहाँ पे, है ना, ध्यान से देखना। देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है मैं समझाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ बस। देखो क्वेश्चन यहाँ पे एक चीज़ समझनी है हमको, जैसे मान लो कि मेरे पास तीन चीज़ें हैं, है ना, मेरे पास तीन चीज़ें हैं, एक एसिड है, एक बेस है और एक डिस्टिल्ड वाटर है ना। एसिड है, बेस है और डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है। एसिड हो गया, बेस हो गया और डिस्टिल्ड वाटर हो गया। ध्यान से समझो, एसिड, बेस और डिस्टिल्ड वाटर। अब एसिड, बेस और डिस्टिल्ड वाटर मैंने तीनों कंटेनर में डाल दिया है ना। एसिड, बेस और डिस्टिल्ड वाटर मैंने तीनों कंटेनर में क्या किया है, डाल दिया है, ठीक। एसिड, बेस और डिस्टिल्ड वाटर मैंने तीनों कंटेनर में क्या किया है, डाल दिया है, ठीक। अब हमें ये बताना है, लिटमस पेपर की हेल्प से हमको ये बताना है कि किसमें, हमें ये नहीं पता है कि कंटेनर ए में डिस्टिल्ड वाटर है कि एसिड है कि बेस है, ना हमको बी के बारे में पता है ना हमको सी के बारे में पता है। तो हमको लिटमस पेपर की हेल्प से बताना है कि इसमें क्या चीज़ है। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया। हमको लिटमस पेपर की हेल्प से बताना है कि किसमें क्या चीज़ है, ये बात समझ में आई। हमको लिटमस पेपर की हेल्प से बताना है किसमें क्या चीज़ है, ठीक है। तो उसको कैसे बताएंगे, हम एक लिटमस पेपर ले लेते हैं, किसी भी कलर का ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का लिटमस पेपर ले लिया, है ना। हमने क्या किया कि ब्लू कलर का लिटमस पेपर ले लिया, बात समझ में आई। हमने क्या किया कि ब्लू कलर का लिटमस पेपर ले लिया, ये बात समझ में आई। हमने क्या किया कि ब्लू कलर का लिटमस पेपर ले लिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर कंटेनर ए में डाल दिया, है ना। कंटेनर ए में हमने इसको डिप किया या ऐसे डिप किया, ठीक है, इस ब्लू लिटमस पेपर को। ये किस कलर का लिटमस पेपर लिया, हमने ब्लू कलर का लिया है, ठीक है। हमने ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया। अभी बोला ना, अपने हाथ फोल्ड करके सीधे बैठो, बोला ना, अभी सबको ही बैठा है, तुम भी बैठो। तो पीछे ऐसे होके बैठो ना, दिख तो रहा है, मुझे यहाँ से दिख रहा है, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर लिया हमने। अब पूरा फ्लो बिगाड़ देते हो तुम, मतलब क्यों हरकतें करते हो ऐसे। कोई करता है, कोई यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई ऐसे हरकतें कर रहा है, तो ऐसे बैठो ना आराम से सीधे, हाँ दिख तो रहा ही है, ठीक है। अब दोबारा अगर इस पर टेक लिए तो बताऊँगा मैं, ठीक है, सीधे बाहर कर दूंगा, बाहर टेक लेना, ठीक। ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास ये ब्लू लिटमस पेपर है, फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ, ध्यान से देखो, और दोबारा डिस्टर्ब किया तो सीधे भगा दूंगा, ठीक है। एसिड है मेरे पास, बेस है और मेरे पास डिस्टिल्ड वाटर है। मेरे पास तीन चीज़ें हैं, ठीक है, ये मेरे पास तीन चीज़ें हैं, ये मेरे पास तीन चीज़ें हैं। अब इन तीनों चीज़ों को मैंने क्या किया कि कंटेनर, अलग अलग कंटेनर्स में हमने क्या किया है, इन तीनों चीज़ों को ऐसे रखा है। बात समझ में आई, तीनों चीज़ों को अलग अलग कंटेनर्स में रखा है, ठीक। अब मैंने ऐसे रख दिया, मान लो, ठीक है, कंटेनर्स में रख दिया। एक कंटेनर ए में रख दिया, कंटेनर बी में रख दिया, कंटेनर सी में रख दिया। लेकिन ट्विस्ट क्या है कि हमको ये नहीं पता है कि किसमें कौन सी चीज़ है। हमें ये नहीं पता है कि इसमें एसिड है कि इसमें बेस है कि इसमें डिस्टिल्ड वाटर, हमें कुछ नहीं पता है। हमको इसको फाइंड करना है ना, कि किसमें क्या है। ये बात समझ में आई, हमको इसको फाइंड करना है कि किसमें क्या है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक ब्लू लिटमस पेपर ले लिया, है ना। हमने क्या किया कि ब्लू लिटमस पेपर ले लिया, ठीक है। हमने क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर ले लिया। तो हमने इसको कंटेनर ए में डिप किया। जब हमने इसको कंटेनर ए में डिप किया तो ये ब्लू लिटमस पेपर का, हम मान लेते हैं कि इस ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होके, है ना, ये मान लेते हैं ब्लू लिटमस पेपर था, ये रेड में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आई, ये रेड में कन्वर्ट हो गया, ठीक। एक ही हमने लिटमस पेपर लिया, एक ही लिटमस पेपर की हेल्प से हम सब पता कर लेंगे। तो जब हमने ब्लू लिटमस पेपर को कंटेनर ए में रखा, है ना, तो ये रेड में कन्वर्ट हो गया।
तो ब्लू टू रेड कौन सी चीज़ है ना, ब्लू टू रेड कन्वर्जन हो रहा है तो पक्का एसिड होगा, ब्लू टू रेड कन्वर्जन हो रहा था पक्का एसिड होगा। तो हमें ये पता चल गया कि ए में क्या है, एसिड है। हमें क्या पता चल गया कि ए में क्या है, एसिड। अब इसी रेड लिटमस पेपर को, जो लिटमस पेपर रेड हो गया था, इसी रेड लिटमस पेपर को हमने कंटेनर बी में रखा, है ना। इसी रेड लिटमस पेपर को हमने क्या किया, कंटेनर बी में रखा। जब हमने इसी रेड लिटमस पेपर को कंटेनर बी में रखा, है ना, जब हमने इसी रेड लिटमस पेपर को कंटेनर बी में रखा, ठीक है, जब हमने इसी रेड लिटमस पेपर को कंटेनर बी में रखा तो हमने देखा कि इसका कलर जो है क्या कन्वर्ट हो गया है, रेड टू किस में कन्वर्ट हो गया है, रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो गया है। किस में कन्वर्ट हो गया है, रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो गया है। बात समझ में आई, ठीक है, रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो गया। तो हमको क्या पता चल गया कि जो कंटेनर बी में क्या है, बेस है, कंटेनर बी में क्या है, बेस है। लेकिन अब जब हम देखो, अब तो कॉमन सेंस से बता सकते हो कि एसिड है, ये बेस है, तो ये डिस्टिल्ड वाटर होगा, ठीक। लेकिन मान लो मैंने उल्टा काम किया, मान लो मैंने क्या किया कि उल्टा काम किया, ध्यान से देखो, मान लो मैंने क्या किया, उल्टा काम किया। देखो देखो मैंने क्या किया कि इसमें क्या किया, जो कंटेनर सी था उसमें एक बार मैंने रेड लिटमस पेपर डाला, ठीक है। एक बार देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया था कि यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर लिया था हमने, सबसे पहले क्या लिया था, ब्लू लिटमस पेपर लिया था हमने, वही कंटेनर सी में डाल दिया, कलर नहीं चेंज हुआ। तो पहले भी ब्लू था, बाद में भी ब्लू है ना, तो कलर नहीं चेंज हुआ। तो इसके दो चांसेस हो सकते हैं कि कंटेनर सी में या तो बेस हो, है ना, या तो डिस्टिल्ड वाटर हो, या तो क्या हो, डिस्टिल्ड वाटर हो, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर। तो हमने क्या किया, फिर इसी ब्लू लिटमस पेपर को कंटेनर ए में डाला तो ये ब्लू टू रेड हो गया, तो इसका मतलब कि ये एसिड है। फिर उसी रेड लिटमस पेपर को फिर से मैंने कंटेनर सी में डाला, फिर से कलर नहीं चेंज हुआ, ना ही ब्लू में कलर, ना ही ब्लू टू रेड हो रहा है, ना ही रेड टू ब्लू हो रहा है। बात समझ में आई, कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है, जिस कलर में डालोगे वही कलर रह रहा है। तो इसका मतलब है कि ये डिस्टिल्ड वाटर है, इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टिल्ड वाटर है। बात समझ में आई, एक बार फिर से बता दूं क्या, नहीं समझ में आया। देखो, मान लो तुमने किसी भी कंटेनर में डाला, है ना, मान लो तुमने ब्लू लिटमस पेपर लिया, एक मैं इसको दूसरे लिटमस पेपर से बताता हूँ, देखो ताकि समझ में आ जाए। देखो, मान लो मैंने क्या किया, इसको हटा दो। देखो, मान लो मैंने पहले ब्लू लिटमस पेपर लिया था ना, इसको मिटाओ, मैंने रेड लिटमस पेपर ले लिया, मान लो, है ना, मैंने रेड लिटमस पेपर ले लिया, है ना, मैंने रेड लिटमस पेपर ले लिया, ठीक। अब मैंने रेड लिटमस पेपर क्या किया कि डिप करना स्टार्ट किया। इसमें जब पहले डिप किया तो क्या हो गया कि रेड टू, इसमें जब डिप किया तो रेड टू मान लेते हैं ब्लू हो गया, ठीक, रेड टू ब्लू हो गया। बात समझ में आई, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया कि इसमें क्या है कि बेस है। बात समझ में आई, इसमें क्या है, बेस है। बात समझ में, इसमें क्या है, बेस है। जब हमने क्या किया कि इसी रेड लिटमस पेपर को जब रेड टू ब्लू हो गया था, अब उसी ब्लू लिटमस पेपर को जब कंटेनर बी में रखा, उसी ब्लू लिटमस पेपर को जब कंटेनर बी में रखा तो हमने देखा कि ये ब्लू टू रेड हो गया है। जब ब्लू टू रेड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एसिड है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब तीसरा तो तुम अपने कॉमन सेंस से बता सकते हो कि इसमें क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर। लेकिन मान लो कि तुमने स्टार्ट ही एक्सपेरिमेंट किया इस कंटेनर से, कंटेनर सी से स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट, है ना। अब ये रहा, हाँ, रेड लिटमस पेपर लिया तुमने, कंटेनर सी में डिप किया, समझ में आया, कलर नहीं चेंज हुआ, रेड था, रेड है, तो तुम सोच सकते हो या तो एसिड होगा इसीलिए रेड है, या तो डिस्टिल्ड वाटर होगा इसीलिए रेड है। तो तुमने क्या किया, इसी रेड लिटमस पेपर को इसमें डिप किया, इसमें डिप किया। जब इसी रेड लिटमस पेपर को जब इसमें डिप किया तो कलर चेंज हो गया, ठीक। फिर से जब कलर चेंज हो गया तो इसमें डिप किया, फिर से कलर नहीं चेंज हुआ। मतलब ब्लू को एक बार टेस्ट करोगे इसमें और एक बार रेड को टेस्ट करोगे, अगर दोनों में ही कलर नहीं चेंज हो रहा है तो ये क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर होगा। यही कहने का मतलब है, समझ में आया। समझ में आया ये एक्सपेरिमेंट। देखो, मान लो ये डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर में मैंने रेड लिटमस पेपर भी रख दिया और ब्लू लिटमस पेपर भी रख दिया, दोनों लिटमस पेपर रख दिए। ना ही इसका कलर रेड टू ब्लू हो रहा है और ना ही ब्लू वाले का ब्लू टू रेड हो रहा है, कोई भी कलर नहीं चेंज हो रहा है, जो जैसे था वो वैसे ही है। समझ में आया, कलर
नॉट चेंज, है ना, कलर चेंज नहीं हो रहा है। विच मीन्स सब्सटेंस इज डिस्टिल्ड वाटर, ये न्यूट्रल है। अगर कोई भी चीज़ न्यूट्रल होती है तो वो कलर नहीं चेंज करती लिटमस पेपर का, है ना। कोई भी चीज़ अगर न्यूट्रल होती है तो वो कलर नहीं चेंज करती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, समझ में आया। ध्यान से देखो, मान लो कि मेरे पास ये मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे सेटअप लगाया, देखो मान लो कि ये ऐसे स्टैंड लगा है यहाँ पे, ठीक है। ये स्टैंड में ये टेस्ट ट्यूब है और ये ऐसे होते हुए ऐसे ये पाइप आया है यहाँ पे नीचे ऐसे लगा हुआ है और ये बबल्स निकल रहे हैं। ये क्या निकल रहे हैं? बबल्स निकल रहे हैं। और इनके बगल में मैं क्या लेके आया हूँ? कैंडल लेके आया हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है। ये इनके अंदर ऐसे छोटे छोटे क्या है, ये ऐसे ये मेटल्स पड़े हैं, ठीक है। और ये येलो येलो एसिड है, समझ में आया। ध्यान से देखो अभी क्या समझाना चाह रहा हूँ इसमें। देखो हमको सबसे इस एक्सपेरिमेंट से पहले ये जो बॉक्स में बंद है इसको समझना है। क्या लिखा है? जब भी कोई भी एसिड होगा, कोई भी एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, समझ में आया। अगर एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जब एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक। अब मैं तुमको एसिड देता हूँ यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4। मैंने तुमको एसिड कौन सा दिया यहाँ पे? डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। यहाँ पे एक्वस क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स है, बात समझ में आई। डाइल्यूट H2SO4, ठीक, डाइल्यूट H2SO4, ठीक। और यहाँ पे जिंक लिया मैंने, जिंक मेटल लिया। यहाँ पे मैंने क्या लिया कि जिंक मेटल लिया। यहाँ पे मैंने क्या लिया कि जिंक मेटल लिया, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, जिंक मेटल लिया, ठीक। अब जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा कि सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, जो सॉल्ट का नाम है वो ZnSO4 है, और हाइड्रोजन गैस बनेगी H2, समझ में आया। सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसी को मैं यहाँ पे ऐसे एक्सपेरिमेंट से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। मान लो मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ध्यान से समझना। इसमें मैंने एसिड रख दिया है, इसमें मैंने क्या कर दिया? एसिड रख दिया। कौन सा? H2SO4। कौन सा एसिड रखा है मैंने? H2SO4, ठीक है। और जिंक ग्रेन्यूल, जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़े, मेटल्स के पीस। इसमें हमने क्या किया है? जिंक मेटल डाल दिया है और ऊपर से क्या किया है? ऐसे बंद कर दिया है और ऐसे टेस्ट ऊपर से क्या किया है? पूरा बंद कर दिया है, कवर कर दिया है, और हल्की से ऐसे टेस्ट ट्यूब पास हो रही है अंदर से, और यहाँ पे सोप सोल्यूशन में इसको हमने इसका मुंह खोल दिया है, समझ में आया, ठीक है। अब जब सोप सोल्यूशन के अंदर, इसके अंदर ऐसे हमने इसका क्या किया है? मुंह खोल दिया है। तो क्या हो रहा है? जब यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे एसिड की रिएक्शन, यहाँ पे एसिड की रिएक्शन जब मेटल के साथ हो रही है इस जगह पे, तो क्या बन रही है? हाइड्रोजन गैस बन रही है। क्या बन रही है? हाइड्रोजन गैस। और वो हाइड्रोजन गैस इस टेस्ट ट्यूब से होते हुए इस सोप सोल्यूशन में आ रही है। अब जब सोप सोल्यूशन है तो बबल बनेंगे, बुलबुले बनेंगे। तो हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की होती है, बुलबुले के फॉर्म में वो क्या हो गई? ऊपर निकल रही है। और जब हम इसको क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं, तो ऐसे पॉप साउंड आ रही है, समझ में आया, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, ये बात समझ में। ये है पूरा सेटअप, ठीक। ये इसी रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ऐसे पूछ सकता है, समझ में आया, ठीक है। ये बहुत आसान है, कुछ इसमें है नहीं खास, बस ये तुमको बनाने में लग रहा होगा तामझाम, लेकिन है बहुत आसान। यहाँ पे हमने क्या लिया है? H2SO4 लिया है। यहाँ पे क्या क्या दिक्कत है? यहाँ पे हमने क्या लिया है? H2SO4 लिया है, जिंक मेटल लिया है, ठीक है, जिंक मेटल लिया है। जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट जो है वो इसी टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा, और हाइड्रोजन गैस है भाई, यहाँ से तो पैसेज है, यहाँ से पैसेज है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन गैस आएगी। अब क्योंकि ये सोप सोल्यूशन के अंदर इसका मुंह खुला हुआ है इस टेस्ट ट्यूब का, तो यहाँ से क्या होंगे? बुलबुले निकलेंगे, और उसी को हम जला रहे हैं, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन गैस बर्न्स होगी वो किससे होगी? पॉप साउंड से बर्न होगी, समझ में आया, ठीक है। तो ये थी रिएक्शन एसिड के साथ मेटल की। अब देखो बेस है ना, एसिड के साथ मेटल की। अब देखो जब बेस मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सेम होगी रिएक्शन। जब बेस अगर मेटल से रिएक्ट करेगा, कोई भी बेस ले लो, अगर उसको मेटल से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, है ना। उसमें भी सेम सेटअप बनेगा, उसमें भी क्या होगा? सेम सेटअप बनेगा। कैसे बोला था बैठने के लिए, ठीक है। उसमें भी क्या होगा? सेम सेटअप बनेगा, ठीक है। देखो कहा गया, ये रहा, है ना। बेस जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। देखो मान लो मेरे पास एक बेस है, कोई NaOH है, मैंने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या ले लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेस ले लिया, ठीक है। हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या ले लिया? एक बेस ले लिया। उसकी रिएक्शन हम जिंक मेटल से करा रहे हैं। जब उसकी रिएक्शन जिंक मेटल से कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। भाई हाइड्रोजन गैस को हम तो H2 से लिखते हैं, जो सॉल्ट बना वो क्या है? ये मुझे यहाँ पे ये याद रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह कर नहीं सकते रिएक्शन, कुछ चीज़ें हमको याद रखनी होंगी। क्या बनेगा? Na2ZnO2। क्या लिखा है यहाँ पे? Na2ZnO2, Na2ZnO2, है ना, सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। ये जो सॉल्ट है
ये सॉल्ट बनेगा, इसका नाम क्या होता है, सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या होता है, सोडियम जिंकेट इसका नाम होता है। जैसे अगर मैंने Na2ZnO2 लिख दिया, ठीक है, तो इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। इसका क्या नाम होगा, सोडियम जिंकेट। ये तुमको ये याद रखना है, ठीक है, इसका नाम होगा सोडियम जिंकेट, ये याद रखना है, ठीक। आगे देखो, मेटल कार्बोनेट है अगर मेरे पास, है ना। मेटल कार्बोनेट का मतलब समझते हो, पहले मैं समझा देता हूँ। मेटल कार्बोनेट आयन जानते हो, कार्बोनेट आयन क्या होता है बताओ, कार्बोनेट आयन, है ना। कार्बोनेट आयन होता है CO3 2-, है ना। हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन क्या होता है, HCO3-। समझ में आया। अब ये कार्बोनेट आयन है, इसके साथ मैंने मेटल लगा दिया, है ना। जैसे मैंने बोल दिया सोडियम, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है, ये कार्बोनेट आयन है। मैंने बोल दिया कि देखो एक बार बता देता हूँ, ये है CO3 2-, ये है कार्बोनेट आयन। इसके साथ मैंने मेटल, कौन सा मेटल ले लिया, Na+, दोनों को रिएक्शन करा दिया, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। Na+, रिएक्शन नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने एक ऐसा कंपाउंड बनाया, है ना। यहाँ पे 1 लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, आता है ना, यहाँ पे 1 लिखूंगा, यहाँ -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, Na2CO3, ठीक है। यहाँ पे HCO3- लिया, है ना, -1, और यहाँ पे भी Na+ ले लिया, तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा NaHCO3। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे कार्बोनेट है ना, ये है कार्बोनेट और ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी के लिए हम बोल रहे हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ में आया क्या कह रहा हूँ, बोलो। अरे भाई मेटल लगा हुआ है कार्बोनेट के साथ, और अगर मेटल, हाँ तो मेटल कार्बोनेट हो जाएगा। अगर मेटल जो लगा है हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ लगा है तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। देखो, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई भी हो, चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। इसका एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया तुमको Na2CO3, क्या लिख दिया, Na2CO3, अभी ऊपर करके बताया है, सॉलिड के फॉर्म में है। और यहाँ मेरे पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो भी सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है। उसको अगर मैं एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी और वाटर बन जाएगा। ये समझ में आया, सॉल्ट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी और वाटर बन जाएगा। सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, ठीक। चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनेगा। अब इनका रिएक्शन देखना है हमको, है ना, एसिड के साथ। तो हमने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ले लिया सॉलिड के फॉर्म में, उसका रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ पे कौन सा एसिड है मेरे पास, HCl है। यहाँ पे मेरे पास कौन सा एसिड है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, एक्वस के फॉर्म में है, ठीक है। बात समझ में, एक्वस के फॉर्म में। जब हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं इन दोनों का, तो प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और वाटर बन रहा है। तो तुमको प्रोडक्ट में देखो CO2 आता है, कैसे लिखते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी आता है, H2O लिखते हैं। अब सॉल्ट कौन सा बनेगा, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट कौन सा बनता है, NaCl। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट कौन सा बनता है, NaCl। ये बात समझ में आई, ये हो गया सॉल्ट। जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा, तब बन जाएगा यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। सेम तरीके से रिएक्शन होती है, चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ठीक है। बोलो, ये बात समझ में आई। अब मान लो कि जैसे मैंने यहाँ पे HCl लिया, अब यहाँ पे मैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराऊँ, Na2CO3 की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, Na2SO4, है ना, Na2SO4 बन जाएगा, CO2 बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, ठीक है। ये NCERT में नहीं लिखी हुई है, मैंने एक्स्ट्रा लिखी है यहाँ पे रिएक्शन। बात समझ में, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अगर Na2CO3 मेटल कार्बोनेट अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, Na2SO4, है ना, Na2SO4, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बन जाएगा, ठीक। आगे देखो, जैसे मैंने बोल दिया लाइमस्टोन, चॉक बोल दिया या मार्बल बोल दिया, है ना। इन सभी ये तीनों चीज, लाइमस्टोन बोल दूं, चॉक बोल दूं या मार्बल बोल दूं, ठीक है। लाइमस्टोन बोल दूं, चॉक बोल दूं या मार्बल बोल दूं, तो सबका ऑल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब अलग अलग तरीके के कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, लेकिन सिंपल तुमको ये याद रखना है कि इन तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 सॉरी, ठीक है। लाइमस्टोन हो जाए, है ना, लाइमस्टोन हो जाए, चॉक हो जाए या मार्बल हो जाए, इन तीनों का फॉर्मूला क्या होगा, हाँ, क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के ही अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। लाइमस्टोन हो जाए या चॉक हो जाए या मार्बल हो जाए, इन सब का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होगा, CaCO3, कैल्शियम का, जैसे है ना, जैसे वाटर का H2O होता है, उसी तरीके से लाइमस्टोन हो जाए या चॉक हो जाए या मार्बल हो जाए, इन सब का क्या हो जाएगा फॉर्मूला,
CaCO3, ये तुमको याद रखना है, ऑल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। या सिंपल तुम इसको हटा के यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि लाइमस्टोन हो जाए, चौक हो जाए या मार्बल हो जाए, इन सब का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, ठीक। अब ये क्या है, Ca मतलब क्या है, मेटल, CO3 2 माइनस, भाई ये कैसे बना होगा CaCO3, यहाँ पे Ca+2 होगा और CO3 2 माइनस, तो ये कार्बोनेट हो गया, ये मेटल हो गया, तो मेटल कार्बोनेट, जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या बनेगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक तो सॉल्ट बन रहा है CaCl2, सॉल्ट बन रहा है CaCl2, देखो सॉल्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही हो और वाटर बन रहा है, समझ में आया, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे एक चीज और जोड़नी चाहिए कि एक्स शेल की रिएक्शन मैंने करा दी HCl के साथ, तो एक्स शेल का भी मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, एक्स शेल का भी, अंडे का छिलका, उसको भी क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अंदर वाले को नहीं, बाहर वाले को, जो बाहर छिलका होता है उसको छीलते हैं, एक्स शेल की बात करें तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये हो, इन सब का फॉर्मूला क्या होगा, CaCO3, ये सिंपल तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसिड और बेस। एसिड का मैंने तुमको बताया एग्जांपल, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, और बेस का एग्जांपल क्या हो गया, NaOH हो गया, ये बताया ना अभी, एसिड हो गया HCl और H2SO4 और बेस क्या हो गया, NaOH। जब भी ये तुमको, अब देखो ये नई रिएक्शन आई है कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। क्या बनेगा, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। अब एसिड भी एक्वस फॉर्म में है, बेस भी एक्वस फॉर्म में है, सॉल्ट भी एक्वस फॉर्म में है और वाटर तो लिक्विड फॉर्म में, वाटर के लिए लिक्विड यूज करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और NaOH है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है और वाटर बन रहा है, ठीक है। ये भी एक्वस में, ये भी एक्वस में, ये भी एक्वस, NaCl जो नमक तुम खाते हो, है ना, बात समझ में आई। तो ये रहा एसिड, ये रहा बेस और बन गया सॉल्ट और वाटर, ठीक। अब देखो एक होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये क्या होती है, इट इज अ रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। इसी को ही हमने क्या बोल दिया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल दिया है। इट इज अ रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर बनते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये जो तुमने यहाँ पे लिखा है ये इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो, समझ में आया, ये वाली रिएक्शन HCl, NaOH, NaCl और H2, ठीक। आगे देखो, मान लो मेरे पास एसिड है एक HCl, ठीक है, या यहाँ पे ऐसे देख लो, पहले इस लाइन को समझो, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बोल दो या ऐसे बोल दो, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, समझ में आया। या ऐसे सिंपल समझ सकते हो कि जो मेटल, सिंपल इसका मतलब, लाइन का मतलब क्या है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं, समझ में आया, यही इस लाइन का मतलब है। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, सिंपल। बेसिक का मतलब क्या हो गया, बेस है, समझ में आया। बेसिक इन नेचर बोल दो, अलग अलग वर्ड यूज होते हैं, बेसिक इन नेचर, है ना, या बेसिक ऑक्साइड, है ना, या बेस भी बोल दिया तो वो बेस है। मेटल ऑक्साइड क्या है, बेस, मेटल ऑक्साइड क्या है, बेस, है ना। जैसे मेटल ऑक्साइड, जैसे मैंने, है ना, मेटल ऑक्साइड ले लिया, उसको क्या बोल सकते हो, बेसिक ऑक्साइड, या वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं या बेसिक इन नेचर होते हैं या बेस होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो भाई जब ये मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं तो अभी हमने पढ़ा है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। तो मेटल ऑक्साइड को जब मैं, ये बेस है, इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, समझ में आया। अभी ऊपर सेम जो पढ़े हो वही तो है, समझ में आया। एसिड मान लो मैंने HCl ले लिया और मेटल ऑक्साइड मैंने तुमको क्या यहाँ पे बस समझाया है कि एसिड एक HCl हो गया और मेटल ऑक्साइड क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड, ऑक्साइड तो मेटल नहीं, सिंपल इस पूरे को बोल रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड पूरे को बोल रहे हैं, बेस, समझ में आया। अब देखो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये बात याद रखना कि अगर यहाँ पे बेस की जगह मेटल ऑक्साइड लिख जाए तो घबराना नहीं, वो बेस ही की बात कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। देखो देखो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स अभी पढ़ा था, इंडिकेटर्स पढ़ा था। इंडिकेटर क्या होते हैं, जिनकी हेल्प से तुम बता सकते हो कोई चीज़ एसिड है कि बेस है, समझ में आया। उसी तरीके से नेचुरल, नेचर से जो जो हमको इंडिकेटर मिलते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, वो इंडिकेटर जो हमको नेचर से मिलते हैं। जैसे इंडिकेटर्स के मैं यहाँ पे पहले नाम लिख देता हूँ, अलग अलग नाम लिख देता हूँ,
अलग अलग इंडिकेटर होते हैं, जैसे लिटमस हो गया, रेड कैबेज लीव एक्सट्रैक्ट हो गया, ये इंडिकेटर्स के नाम है। रेड कैबेज लीव एक्सट्रैक्ट, लिटमस पेपर हो गया, है ना, या लिटमस सोल्यूशन भी हो सकता है। लिटमस हो गया, रेड कैबेज लीव एक्सट्रैक्ट हो गया, है ना। पेटल्स या फ्लावर ऑफ, फ्लावर समझते हो ना, फ्लावर, है ना, हाँ फूल, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट बोल सकते हो, या पेटल्स भी लिख सकते हो, ठीक है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, बात समझ में आई? क्या होता है? एक फ्लावर होता है, अच्छा, हाइड्रेंजिया प्लांट एक प्लांट होता है, उसका फ्लावर कहने का मतलब, जैसे रोज हो गया, ठीक है, बात समझ में। उनको हम इंडिकेटर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। देखो ये अलग अलग, जैसे लिटमस हो गया, रेड कैबेज लीव एक्सट्रैक्ट हो गया, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट हो गया। देखो अब अगर लिटमस की बात करूं, लिटमस की बात करूं तो न्यूट्रल अगर सोल्यूशन होगा, न्यूट्रल अगर सोल्यूशन होगा तो लिटमस उसमें किस तरीके से कलर शो करेगा, वो पर्पल कलर शो करेगा। जैसे मान लो कि मेरे पास एक यहाँ पे सोल्यूशन भरा हुआ था, इसमें मैंने लिटमस डाल दिया, ठीक है, इसमें मैंने लिटमस डाल दिया, और ये जो सोल्यूशन था ये न्यूट्रल था, तो जो इस सोल्यूशन का कलर हो जाएगा ना वो पर्पल हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, इस पूरे का कलर क्या हो जाएगा? पर्पल हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। उसी तरीके से अगर एसिडिक सोल्यूशन में, है ना, कलर इन एसिडिक सोल्यूशन, न्यूट्रल सोल्यूशन में डालोगे तो पर्पल आएगा। लिटमस का न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या कलर आएगा? पर्पल। एसिडिक सोल्यूशन में क्या आएगा? रेड। और बेसिक सोल्यूशन में क्या आएगा? ब्लू। ठीक है, ये तुमको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर रेड कैबेज लीव एक्सट्रैक्ट की बात करूं तो ये न्यूट्रल सोल्यूशन में किस तरीके से कलर देगा? रेड, है ना। और एसिडिक सोल्यूशन में भी ये क्या हो गया? ठीक है, अभी देख लो, अभी मीम को थोड़ा विराम रखो, ठीक है। ये भी रेड देखा, और एसिडिक सोल्यूशन में क्या होगा? ये रेड कलर शो करेगा, और बेसिक सोल्यूशन में भी क्या होगा? ग्रीन कलर शो करेगा, ठीक है। अगर मैं फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट ले लूं, न्यूट्रल सोल्यूशन में वो कैसा कलर शो करेगा? ब्लू, है ना। और एसिडिक सोल्यूशन में ब्लू, और बेसिक सोल्यूशन में पिंक। ये याद रखना पड़ेगा भाई, थ्योरी है, जो है वही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कहानी नहीं बता रहा हूँ, इसलिए तुमको लग रहा होगा क्या है तब से, ठीक है। देखो टर्मरिक की बात करूं, टर्मरिक मतलब समझते हो? हल्दी। टर्मरिक मतलब हल्दी, है ना। जैसे देखो जब कपड़े पे लग जाती है और जब उसको धो तो कलर अलग अलग होता है ना, वो होता है ना। देखो अभी देख लो, बता रहा हूँ, लाल। देखो टर्मरिक क्या होता है, वो भी एक इंडिकेटर है, हल्दी जिसको बोलते हैं ना। इट इज़ यूज टू टेस्ट बेसिक सोल्यूशन। वो बेसिक सोल्यूशन को ही क्या कहते हैं, बेसिक सोल्यूशन को ही सिंपल टेस्ट करने के लिए यूज होता है। द बेसिक सब्सटेंस टर्न्स येलो टर्मरिक इनटू ब्राउन, है ना। पहले येलो होगी और फिर वो किस में हो जाएगी? ब्राउन में हो जाएगी। बात समझ में? ब्लू नहीं लिखा हूँ, ब्राउन लिखा हूँ। क्या लिखा है? द बेसिक सब्सटेंस टर्न्स येलो टर्मरिक इनटू ब्लू। अगर कोई भी बेसिक सब्सटेंस, कोई भी बेसिक सब्सटेंस लगाओगे तो येलो को किस में कन्वर्ट कर देगी? ब्लू को। ब्राउन। बेसिक में, बेसिक सोल्यूशन के प्रेजेंस में, बेस में। समझ में आया? ब्लू में करेगी कि ब्राउन में करेगी? ब्राउन में करेगी बेटा, यहाँ लिखा तो है ब्राउन। ब्लू क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, ध्यान से देखो। द बेसिक सब्सटेंस, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे हल्दी है, टर्मरिक, इसमें कोई मैं बेस डाल दूँ तो इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा। इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा। ब्लू नहीं, ब्राउन हो जाएगा, बोलने में गलती होगी, ठीक है। देखो सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब मैन मेड इंडिकेटर, जो इंसानों ने खुद बनाया। जैसे फिनोप्थलीन हो गया, यहाँ पे इंडिकेटर्स लिखे हैं, यहाँ पे कलर इन न्यूट्रल सोल्यूशन, कलर इन एसिडिक सोल्यूशन, वही सेम पुराना वाला चार्ट है, ठीक है। मतलब वाइट पूरा, कलरलेस मतलब जिस कलर का था पहले से। अच्छा। समझ में आया? फिनोप्थलीन हो गया, है ना, फिनोप्थलीन हो गया। और मिथाइल, अभी कैसे बोला है, मैं भी तो तब से वैसे बैठा, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज हो गया, है ना। सॉरी, इंडिकेटर्स के नाम पूरा डिस्टर्ब कर देते हो तुम, है ना। इंडिकेटर्स हैं बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो, आया मत करो, है ना। इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूँ, फिनोप्थलीन, है ना, तो तमीज सीख के आया करो। फिनोप्थलीन हो गया और मिथाइल ऑरेंज हो गया, समझ में आया? फिनोप्थलीन हो गया और मिथाइल ऑरेंज हो गया, ठीक है। ये इंडिकेटर्स हो गए, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। इसका नाम ऑरेंज है, इसका मतलब ये नहीं कि कलर है इसका, ये मिथाइल ऑरेंज ये इंडिकेटर का नाम है, समझ में आया? कलर इन न्यूट्रल सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रल सोल्यूशन में कैसे ये कलर देगा? कलरलेस। न्यूट्रल सोल्यूशन में कलरलेस हो जाएगा, समझ में आया, है ना। ऑरेंज की बात करूं, अगर मैं ऑरेंज की बात करूं, कलर इन एसिडिक सोल्यूशन कलरलेस, और बेसिक सोल्यूशन में पिंक। ये फिनोप्थलीन की बात हो रही थी। मिथाइल ऑरेंज की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रल सोल्यूशन में ऑरेंज, एसिडिक सोल्यूशन में रेड, और बेसिक सोल्यूशन में येलो, ठीक है। ये तुमको याद करना पड़ेगा। एग्जांपल जब मिथाइल ऑरेंज का अभी मैं एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, तुम टेंशन ना लो, तुमको पहले ये याद ही करना है ना, क्या यही करके? ठीक है। लिटमस पेपर है आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं है। इधर देखो, यहाँ पे देखो, अब मिल जाएगा। पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने दो। मेटल्स जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये मैंने भी रिएक्शन पढ़ाई है। मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या ये समझ में आता है?
सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ध्यान से देखो, ये अलग अलग मेटल्स लिखे हैं, मैग्नीशियम जिंक आयरन कॉपर, मैग्नीशियम जिंक आयरन कॉपर, है ना, मैग्नीशियम जिंक आयरन कॉपर, मैग्नीशियम जिंक आयरन कॉपर। अब मैंने मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दी तो सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा? MgCl2 और H2। उसी तरीके से जिंक की कराई अगर तो ZnCl2 और H2, Fe की कराई HCl के साथ तो FeCl2 और H2। लेकिन कॉपर की अगर HCl के साथ रिएक्शन करा के सॉल्ट मत बना देना कि CuCl2 बन जाएगा और H2। यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है, यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे कॉपर होता है और कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कुछ याद आ रहा है ना? हाइड्रोजन के नीचे क्या होता है? कॉपर होता है और कॉपर इस हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता। बात समझ में आई? ठीक है, कॉपर इस हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता। ठीक है ना? ऐसे लिखे होगे ना पर, है ना, ऐसे लिखे हो। ठीक है, तो कॉपर नीचे आ गया ना, जो हाइड्रोजन के नीचे मेटल है वो ना, वो हाइड्रोजन को हटा नहीं सकते। समझ में आया? जो ऊपर है वो हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉपर है और ये रहा हाइड्रोजन, तो ये कॉपर इस हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता और क्लोरीन के साथ नहीं जुड़ सकता। समझ में आया? अगर ऐसा चीज है तो नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। बात समझ में आई? CuCl2 नहीं बनेगा, H2 गैस नहीं बनेगी। ये बात समझ में आई? कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, कॉपर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। ये क्या लिखा है पता है? अरे टॉप टू बॉटम जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में तो क्या होती है? रिएक्टिविटी घटती है। वही लिखा है कि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक और कम रिएक्टिव होता है, आयरन और कम, है ना, और कॉपर एकदम नो रिएक्शन, कॉपर के साथ नो रिएक्शन होगी। समझ में? हाँ, कॉपर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, कॉपर के साथ एसिड की रिएक्शन नहीं होगी। समझ में? ध्यान से देखो, ये वही रिएक्टिविटी सीरीज जो मैंने पहले बताई है ना। ली के काका ने मांगी अलमारी मनी ज़मीन कार, है ना, ये जो लिखा है यहाँ पे, ली के काका ने मांगी अलमारी मनी ज़मीन कार, है ना, कार CD को नहीं इसने प्रभा ही कुटी होगी आज और बोली होगी आऊ। समझ में आया? ठीक है, हाँ तो यही याद करना है। ठीक है, ली के काका ने मांगी अलमारी मनी ज़मीन कार, है ना, ये पूरा तुमको ऐसे ही याद रखना है। समझ में आया? अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी? ये घटेगी। टॉप टू बॉटम जाएंगे रिएक्टिविटी घटेगी, है ना। ली का मतलब हो गया लिथियम के, इस तरीके से ये यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लिखा है। बात समझ में? इसको तुमको ये याद करना है। ध्यान से देखो आगे, ये मान लो कि मेरे पास एक यहाँ पे, इसको देखो, ये तो मैंने बताया ना, मेटल कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये कौन सा मैंने लिया है? सोडियम कार्बोनेट लिया है। HCl के साथ मैंने रिएक्शन करा रहा हूँ, क्या बन रहा है? NaCl बन रहा है और H2O बन रहा है, और क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। बात समझ में आई? इसी को मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में बताया, ध्यान से समझना इसको, है ना, ये ज़्यादा समझ में नहीं आता है किसी को। देखो इसको अच्छे से समझना। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया कि ये ऐसा टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, येलो येलो जो है ना ये HCl है, डाइल्यूट HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और ये जो है ना ये मेटल कार्बोनेट है। ये क्या है? मेटल कार्बोनेट, Na2CO3 सॉलिड के फॉर्म में, है ना, ये क्या है? मेटल कार्बोनेट सॉलिड के फॉर्म में। ये बात समझ में आई? ठीक, अब यहाँ पे सेम तरीके से यहाँ पे आगे इसको ढक दिया है, यहाँ से अंदर से टेस्ट ट्यूब पास करके मैं यहाँ पे इस दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेके गया हूँ। ठीक, पहले इतने देख लेते हैं। जब ये पूरा रिएक्ट करेगा, जब मेटल कार्बोनेट जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, प्लस सॉल्ट बनेगा और प्लस, है ना, क्या बनेगा साथ में? वाटर बनेगा। याद है कि भूल गए हो? इधर देखो क्या बनता है, क्या बनता है बताओ? एक तो बनता है हमारा सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, अरे सॉरी उल्टा बता दिया मैं वहाँ पे। यहाँ पे देखो, है ना, जब भी Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? है ना, NaCl बनेगा, वाटर बनेगा और वो नहीं बनेगा, वो मैं गलती बता दिया, NaCl होगा, H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये समझ में आया? ठीक है, ये बनेगा इतना। अब ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पे एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लगाया हुआ हूँ, मैं यहाँ पे एक दूसरा टेस्ट ट्यूब क्या किया हूँ? लगाया हुआ हूँ। अब हो क्या रहा है कि यहाँ से जो CO2 गैस थी, जो यहाँ से CO2 गैस थी वो इस टेस्ट ट्यूब में जा रही है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जा रही है। समझ में आया? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जा रही है। ठीक, इतना समझ में आया? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जा रही है। अब देखो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या भरा हुआ है? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मैंने सब्सटेंस भरा हुआ है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या भरा हुआ है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है उससे रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, CaCO3,
और ये प्रेसिपिटेट है सॉलिड के फॉर्म में, ऐसे एरो बना है प्रेसिपिटेट है, नीचे बैठ जाएगा, ये डॉट डॉट जो बना है ये कैल्शियम कार्बोनेट है और वाटर बन जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। कैसा कलर होता है इसका? वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। अब अगर मैं लगातार इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करता रहूं, है ना, ऐसा नहीं थोड़ी देर के लिए किया, लगातार करता रहूं, लगातार खूब समय के लिए करता रहूं, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दूं, तो क्या होगा कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो प्रेसिपिटेट था, ये वाटर और CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो चीज पहले यहाँ पे तुमको नीचे डिपॉजिट दिख रही थी थोड़ी देर पहले, वो गायब हो जाएगी अगर तुम एक्सेस ऑफ CO2 से रिएक्ट कराओगे, ठीक है। जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड तो आ ही रही है यहाँ से, है ना, एक्सेस CO2, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सोल्यूबल होता है वाटर में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्वस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्वस लिखा है, मतलब जो यहाँ पे प्रेसिपिटेट पहले नीचे बैठा हुआ था, एक्सेस CO2 के प्रेजेंस में वो क्या हो जाएगा? वो गायब हो जाएगा, सोल्यूबल इन वाटर हो जाएगा, ठीक है। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये समझ में आया? देखो वही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, है ना, क्या लिखा है? ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। ये मैंने क्या लिख दिया? देखो यहाँ पे मान लो कि टेस्ट ट्यूब, वही पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने फिर से लिख दिया है, मतलब नहीं, इसको हटा दो, उसी को अच्छे से बनाना बस, है ना। जरूरी है लिखना इसको। ऐसा होता है। देखो ध्यान से, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। मान लो मेरे पास मेटल कार्बोनेट है और उसकी रिएक्शन मैं एसिड के साथ कराऊँ तो क्या बन जाएगा? Na2CO3 है, HCl के साथ अगर रिएक्शन कराऊंगा, ध्यान समझ लो, ठीक है। जब मैं इसके Na2CO3 की रिएक्शन HCl के साथ कराऊंगा तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा, वाटर बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। समझ में आया? है ना, NaCl सॉल्ट है, ठीक है, वाटर बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, क्योंकि वो घुला है पूरे सोल्यूशन में। हाँ, नमकीन ही वाटर हो गया, घुल गया है, नमक पानी, ठीक है। देखो नमक पानी, देखो यहाँ पे देखो, नींबू पियोगे क्या? नींबू पानी इधर देखो, पानी भी हो गया, चीनी डाल देना, मीठा मीठा लगेगा, मीठा मीठा। देखो ध्यान से, क्या होगा यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी? निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी? निकलेगी, और इससे यहाँ टेस्ट ट्यूब से, इस पाइप से पास होते हुए कहाँ जाएगी? इस दूसरे टेस्ट ट्यूब में जाएगी। इस दूसरे, सुनो ध्यान से, इस दूसरे टेस्ट ट्यूब में गई। इस दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या है? पहले से ही क्या सब्सटेंस मैंने रखा हुआ है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करेगा? बिल्कुल रिएक्ट करेगा, और क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। अरे भाई, लाइमस्टोन मार्बल का फॉर्मूला, सॉरी यही तो होता है लाइमस्टोन मार्बल का फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और लाइमस्टोन मार्बल कैसे होते हैं? सॉलिड के फॉर्म में होता है, तो ये सॉलिड के फॉर्म में है, नीचे बैठ गया वाइट प्रेसिपिटेट। और अगर तुम लगातार कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते रहोगे, लगातार कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते रहोगे, तो ये जो प्रेसिपिटेट पहले नीचे दिख रहा था वो गायब हो जाएगा। समझ में आया? ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वाटर और CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि सोल्यूबल इन वाटर होता है, ठीक है। इज्जत से इसको पूरी पेज में बनाना, समझ में आया इसको? ठीक है, ठीक है। तो बस आज इतना ही बताऊंगा। मतलब वो कंचन है, हैं?